पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ है उसके लिए जदोजहद कर रहा है और अपनी मांगों के लिए काफ़ी लंबे समय से सरकार के समक्ष बार बार जा रहा है, लेकिन सरकार ने इनके हाथों में आश्वासनों के झुनझुनों के सिवाय कुछ नहीं थमाया है। अब इनका ये मानना है कि जो है आने वाले जो विधानसभा सत्र का ये घेराव धर्मशाला में करने वाले न्यू पेंशन महासंघ जो कुल्लू की बात की जाए तो न्यू पेंशन महासंघ कुल्लू के कर्मचारी अब धर्मशाला विधानसभा का घेराव करने वाले हैं ताकि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और इनके जो परिवार को उसका जो है लाभ मिल सके। तो आइए क्या कुछ कहते हैं जिला कुल्लू के अध्यक्ष न्यू पेंशन महासंघ कुल्लू के अध्यक्ष विनोद डोगरा, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सर बताइए, आप विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, क्या ऐसा कारण है कि आपको विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश जो है पिछले कई वर्षों से लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उसकी बहाली की मांग कर रहा है। तो इसको लेकर हम लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार के अलग अलग जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी को हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है और सरकार ने अपने दृष्टिपत्र में भी इसकी घोषणा की थी कि इसकी बहाली के लिए एक कमेटी का गठन होगा। तो उन सभी चीज़ों को लेकर जब भी हम उनसे मिलते हैं तो आश्वासन तो हमें मिलता है, लेकिन कोई जो कंक्रीट स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। हाँ, इस जेसीसी के दौरान उन्होंने 2009 की एक अधिसूचना है, केंद्र सरकार की जो अधिसूचना थी, जिसमें कि मृत्यु की स्थिति में या डिसेबिलिटी की स्थिति में जो है एनपीएस कर्मचारियों को फैमिली पेंशन का प्रावधान किया था, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली की है। जी, अभी जो पुरानी जो पेंशन है उनको क्या कितनी जो पेंशन अभी वर्तमान में मिल रही है सर? जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत लोग आते हैं, 15 मई 2003 से पहले जितने भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में थे वो सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था में आते हैं। तो उस व्यवस्था में एक तो जीपीएफ होता है जिसमें कि कर्मचारी काफ़ी पैसा जो है अपना सेव कर सकता है, वो एक सेव फंड होता है। उसके अलावा रिटायरमेंट के वक्त भी जो लास्ट जो सैलरी होती है उसका लगभग 50% जो है वो पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलता है, जिससे कि बुढ़ापे में जो है उनके और उनके परिवार के लिए एक सिक्योरिटी होती है। लेकिन 2003 के बाद क्या कर दिया गया, पूरे हिमाचल में नहीं पूरे देश में क्या कर दिया गया, एक नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें जो पेंशन तो लगभग बंद कर दी गई। तो कर्मचारी अपना ही पैसा जो है हर महीने कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के रूप में इकट्ठा करता है। वो सारा पैसा भी जो शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। शेयर मार्केट आपको मालूम है, उतार और चढ़ाव उसमें चलते रहते हैं, कई बार शेयर मार्केट डूब भी जाता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों का पैसा सिक्योर नहीं है। तो बुढ़ापे में अगर कोई रिटायरमेंट के वक्त अगर मार्केट डाउन हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका पेंशन फंड भी डाउन चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी जो होनी चाहिए रिटायरमेंट के वक्त वो नहीं है। ऊपर से उसी पैसे को जो है 60-40 के रेशो में डिवाइड करके 60% लमसम मिल जाता है रिटायरमेंट पे और जो 40% है उसी को ही पेंशन के रूप में छोटी छोटी किस्तों में एक एन्युटी स्कीम बनाकर कर्मचारियों को दी जाती है। तो जब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि 500, 1000, 2000 तक की पेंशन जो है लग रही है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं कुल्लू से आशा डोगरा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी